7 साल बाद चंदन को इंसाफ मिला है। आपको बताएं कि एनआई कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी माना है और पूरे मामले में 28 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा भी मिली है। वो कौन लोग हैं और क्या उनके नाम है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी राघवेंद्र की। लखनऊ एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया है। 2018 में जो मामला आया था तिरंगा यात्रा के दौरान, जिस तरह से चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी, मामला चलता है और आज की तारीख में यानी कि कल दोषी करार हुए थे सभी जो अपराधी थे। आज उन पर सजा का ऐलान हुआ है। बड़ी बात यह है कि सभी 28 लोगों को उम्र कैद दी गई है। साथ ही जो सलीम एफआईआर में जिसको मुख्य अभियुक्त माना गया था, जिसने गोली चलाने की जिसके ऊपर आरोप लगा था, उसको 7 वर्ष की सजा दी गई, यानी कि वह वहां पर काम करते हुए अपनी सजा को पूरा करेगा। और जो तमाम जो चाहे वो झंडे का अपमान हो, तिरंगे का अपमान हो या अवैध रूप से असलहा रखने का मामला हो, अलग अलग जो धाराएं एफआईआर में लिखी गई थी, उन धाराओं के हिसाब से अलग अलग उनको सजा का ऐलान हुआ। तो आखिर 7 साल पहले हुआ क्या था वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। गणतंत्र दिवस का वो दिन था जहां तिरंगा यात्रा चंदन गुप्ता और उसके साथी निकाल रहे थे। 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता अपने भाई के साथ यात्रा में शामिल हुआ था और यात्रा कासगंज के जीजीआईसी गेट के पास ही पहुंची थी। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहां सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों ने ना सिर्फ चंदन का रास्ता रोका, उन लोगों के बीच बहस हुई। चंदन ने रास्ता रोके जाने का जब विरोध किया तब आरोपियों ने तिरंगा यात्रा पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, पथराव किया और मुख्य आरोपी सलीम ने चंदन पर गोली भी जला दी। गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो गई थी और इस पूरे मामले में लगातार विरोध भी देखने को मिला था, जिसके बाद कासगंज में लगातार हिंसा की खबरें भी सामने आई थी। अब आपको उन दोषियों के नाम भी बताते हैं जो इस पूरी वारदात में शामिल थे। दरअसल 28 हत्यारों की वो टीम थी। कौन कौन इसमें शामिल था? आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, इतना ही नहीं, शबा, साकिब, मुनाजिर रफी और तो और आमिर रफी, सलीम, वसीम, ये 28 लोगों की टीम जो वहां पर पहुंची थी, ना सिर्फ बहस होती है, पत्थरबाजी की जाती है और फिर आखिर में गोली चला दी जाती है। तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, ये वो 28 लोग हैं जो गणतंत्र दिवस पर जब यात्रा निकाली जा रही थी तो ना सिर्फ यात्रा को रोकते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, बल्कि चंदन गुप्ता की हत्या कर दी जाती है। फैजान, इमरान, जाहिद उर्फ जग्गा, इस 28 लोगों की टीम जिनमें ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे और इन्होंने चंदन गुप्ता की हत्या कर दी थी। आखिर क्या कुछ एनआईए की कोर्ट की तरफ से फैसले में कहा गया है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एनआईए कोर्ट को और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बुजुर्ग माता पिता पिछले 8 सालों से अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। वो बेटा जो हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, वो बेटा जो आज जिंदा होता तो इनके बुढ़ापे का सहारा बनता। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ना तो चंदन का जयकारा पसंद आया और ना ही कासगंज में तिरंगा यात्रा। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के मौके पर चंदन अपने भाई और साथियों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। वो आजाद भारत की सड़कों पर अपना देश प्रेम जाहिर कर रहा था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये देश प्रेम खटक गया। सलीम, वसीम, नसीम और ना जाने कितने ही देश विरोधी मानसिकता वाले उपद्रवियों ने चंदन का रास्ता रोक लिया। चंदन ने कट्टरपंथियों का विरोध किया तो उसके सीने में गोली दाग दी गई। 2018 से लेकर अब तक चंदन का परिवार हर रोज अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था। 7 साल बाद आज एनआई कोर्ट ने कासगंज हिंसा मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 लोग जो छोड़े गए हैं उनके खिलाफ जो अपील की जाएगी। उनको सश्रम कठोर कारावास, उनको अलग से 7 साल की सजा और सुनाई गई है। जिसमें पैरोकार जो था, हमारी तरफ से जो पैरोकार था
वो जो है पुलिस वाला जिसने गवाही वाही कराने में बहुत मतलब मेहनत की है, और उसने जो है जब भी मुकदमा लगा हफ्ते में 2 दिन लगता था मुकदमा, और लगभग हर 30 पर जो है गवाह उपस्थित होते थे। सभी 28 लोग सर उनको आजीवन कारावास सुनाई गई। हाँ, सबको 28 लोगों जो दोषी सिद्ध गए थे। कोर्ट ने किसी को माफ नहीं किया? नहीं, 2 लोगों को छोड़ा है इसमें। वही जो हाँ, 30 में 2 लोगों को छोड़ा। आसिम कुरैशी और जो है नसीरुद्दीन कुरैशी को छोड़ा। और सर सलीम को कुछ अधिक कारावास दी गई है? सलीम नहीं, सलीम को जो है दफा 25 में जो है आर्म्स जिसमें रिकवरी थी उसमें 7 साल की सजा दी गई है, और बाकी जो है 302 में वही है सबकी आजीवन कारावास। चंदन के पिता को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा था। चंदन को इंसाफ मिलने में भले वक्त लगा, लेकिन कोर्ट ने गुनहगारों को सजा सुनाई तो पिता के छलनी सीने पर इंसाफ का मरहम लगा। एनआईए कोर्ट को और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बताएं इस समय में भी मदद की और उस समय भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आप किस तरह की सजा की आशा कर रहे हैं? ठीक है, जो भी जज साहब ने जो भी सजा दी है न्याय का हम सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका ने जो भी सजा दी है उसका हम सम्मान करते हैं। सुशील गुप्ता हो या संभल के हिंदू परिवार, इन लोगों ने हमेशा कानून और कोर्ट का सम्मान किया है। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने में जरा भी देर नहीं करते। ऐसे कट्टरपंथी कोर्ट के आदेशों को भी अपनी पत्थरबाजी की चोट से खामोश करना चाहते हैं। लेकिन चंदन के मामले में कोर्ट के फैसले ने बता दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में हिंसा की राह चुनी तो अंजाम काल कोठरी में भुगतना पड़ेगा। कासगंज चंदन हत्या मामले में आज एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। सभी 28 आरोपियों पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तिरंगे के अपमान में सभी आरोपियों पर 3-3 वर्ष की सजा का ऐलान किया। साथ ही अवैध असलहा के मामले में भी सभी को जुर्माना और जेल की सजा सुनाई। फिलहाल चंदन का परिवार इस फैसले से खुश है, लेकिन बताया जा रहा है कि चंदन पर गोली चलाने वालों के खिलाफ फांसी की मांग के लिए परिवार एक बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 7 साल बाद आखिरकार चंदन गुप्ता हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया है, लेकिन मुख्य आरोपी को फांसी की सजा मिले ये गुहार लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक परिवार जाएगा, ये कहा गया है।